हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो मेरे बच्चे, हम अभी आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, दैट इज़ ट्राइंगल। जी कर रहे थे। आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर है। मेरे बच्चे, इस चैप्टर में टोटल इस सेशन के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट 3 एक्सरसाइज है। पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें एक्सरसाइज 7.4 भी आपको मिल जाएगी। तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। इनइक्वालिटी से जो रिलेटेड टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे 7.1 एकदम परफेक्ट कर लेनी। इसमें 8 क्वेश्चन हैं और 3 इसकी एग्जाम्पल्स है। 11 क्वेश्चन तो आपके 7.1 के हैं, बच्चे परफेक्ट कर लेना। एकदम डिटेल में मैंने पढ़ा दिए हैं। आपकी नोटबुक पे इसके पूरे नोट्स होने चाहिए और बार बार इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि ट्राइंगल जो चैप्टर है इसकी जो वेटेज रहती है, अगर मानो मिड टर्म में ये चैप्टर आ रहा है तो इसकी वेटेज हाई वेटेज चैप्टर होगा ये, और फाइनल में भी इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए फिलहाल पहले आप एनसीईआरटी परफेक्ट करो। जब एनसीईआरटी परफेक्ट होगी देन यू कैन डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। मैं भी आपको इस चैनल के थ्रू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा हर एक चैप्टर के, ठीक है। तो 7.1 में टोटल 11 क्वेश्चंस बनते हैं विद एग्जांपल्स, और इसमें SAS, AAS एंड SAS, ASA 3 डिफरेंट क्राइटेरिया से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। देन 7.2, इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और 3 एग्जांपल्स हैं। इसमें भी आपके टोटल 11 क्वेश्चंस बनते हैं। 11 एंड 11 22 क्वेश्चन फर्स्ट 2 एक्सरसाइज के हो गए, एकदम हमने कर लिए हैं। और 7.2 में आप 2 नए कॉन्सेप्ट सीखते हो। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। एंड देन 7.3 में आप SS एंड RHS 2 नए क्राइटेरिया सीखते हो, जो बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिए। और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और 2 एग्जाम्पल्स हैं, तो 7 क्वेश्चंस ये हो गए। तो टोटल मेरे बच्चे 29 क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर ट्राइंगल में। 29 क्वेश्चंस अगर आपने अपने नोटबुक पे फेयर कर लिए तो मैं सजेस्ट करता हूं बार बार आप उनको प्रैक्टिस करो। अगर एनसीईआरटी के 29 क्वेश्चंस आपके परफेक्ट हैं, सो मेरे बच्चे इस चैप्टर का क्वेश्चन कहीं से भी आगे बड़े आराम से आप कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये 29 क्वेश्चंस पहले परफेक्ट करने हैं एनसीईआरटी से, उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। अगर एनसीईआरटी ही नहीं आ रही है, डोंट गो फॉर एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एनी एक्स्ट्रा बुक, पहले एनसीईआरटी परफेक्ट करनी, ठीक है। तो मेरे बच्चे, आज हमारे 2 ही क्वेश्चन कवर होंगे जो कि एग्जाम्पल्स हैं 7.3 की। मैंने आपको पहले बताया एग्जाम्पल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम्पल्स को बिल्कुल मत छोड़ना, उनको भी प्रैक्टिस करना। तो 7.3 की सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स हैं जो आज हम कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ हमारे 29 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये सिलेबस है जो अभी इस सेशन के लिए आपको करना है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये 7.3 के क्वेश्चंस हैं 5 जो भी रिसेंटली प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको करवाए। तो आज हम एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 इन दोनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। और जो एग्जाम्पल 8 है उसमें कुछ खास बात है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 8 को जरूर देखना, वो भी आपको आ सकती है आपके एग्जाम में। मेरे बच्चे, example number 7, read it carefully. AB is a line segment. P and Q are points on the opposite sides of AB. एक AB आप लाइन सेगमेंट बना लीजिए, ये मैंने बना दी AB, ठीक है बच्चे। P and Q are points on the opposite sides of this AB. तो भाई एक P हम यहां रख लेते हैं और Q यहां रख लेते हैं। These are 2 points on opposite sides of AB. मैं इस तरह से इसलिए आपको ये बना के दिखा रहा हूँ, मानो एग्जाम में ये डायग्राम गिवन नहीं है तो आप खुद से कैसे बना सकते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, जो जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है उसको मार्क करते जाओ, अपने आप डायग्राम बन जाती है। हो सकता है टीचर डायग्राम ना दे, फिर क्या करोगे? तो वही प्रैक्टिस भी किया करो डायग्राम बनाने की। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है। ये गिवन इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल डिस्टेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन बनेगा हमारा। ये कह रहा है कि जो P पॉइंट है वो A से जितने डिस्टेंस पर है B से भी उतने डिस्टेंस पर है। इन शॉर्ट हमें गिवन है AP इज इक्वल टू PB एंड सेम विद Q। Q इज ऑल्सो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड A। तो जो AQ है वो QB के इक्वल है। तो ये है आपका डायग्राम। फिर ये कह रहा है शो दैट द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। भाई आपको P और Q को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये मैंने PQ को ज्वाइन कर दिया। तो मानो यहाँ पर ये C पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो आपको बताना है जो जो पी क्यू आपने ड्रॉ की है ये ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ए बी को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी ए सी इक्वल टू सी बी, ये प्रूव करना है, प्लस यहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है सी पॉइंट पे। वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कॉन्ग्रेंसी लगेगी यहां पर, थोड़ा सा और देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा तो मजे से हो जाएगा, ठीक है। गिवन वी कैन राइट टू प्रूफ को शॉर्ट में लिख लेता हूं, ए सी इक्वल टू सी बी एंड पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। तो आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं टू प्रूफ को, जैसे इसने लिखा हुआ है, शो दैट में द लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये भी टू प्रूफ में लिख लेना, और गिवन तो पूरा आपको कॉपी पेस्ट कर देना जो यहां पर है। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है इसमें, सीधा प्रूफ पे आते हैं। मेरे बच्चे यहां पे आप पहले आपको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करनी होंगी। सर वो कौन सी ट्राइंगल्स? क्या सर पी सी ए पी सी बी करनी? नो। क्या ए सी क्यू बी सी क्यू करना है? नो। नॉर्मली अगर देखें तो बच्चा इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रेंट करने के लिए अटैक करेगा, बट माय डियर ये दोनों ट्राइंगल्स अभी ऐसे कॉन्ग्रेंट हो नहीं सकती। चलो ए पी पी बी के इक्वल है, पी सी कॉमन है, दो साइड्स हो गई, लेकिन ए सी सी बी के इक्वल है ही नहीं, तो ऐसे ऐसे लग नहीं सकता, और इसमें कोई एंगल इक्वल दिया ही नहीं हुआ, तो एस ए एस भी नहीं अप्लाई कर सकते, 90 डिग्री का कुछ है नहीं, आर एच एस भी नहीं लग सकता। तो इसलिए इन दोनों ट्राइंगल्स को, छोटी वाली या ये छोटी वाली ट्राइंगल्स, इनको पहले कॉन्ग्रेंट आपको नहीं करना है इस एग्जाम्पल में। यहां पर दो बड़ी ट्राइंगल्स हैं, उनको कॉन्ग्रेंट करना है। ए पी क्यू, ये एक ये लेफ्ट वाली और राइट वाली पी बी क्यू, जिनको मैंने डार्क कर दिया। पी क्यू के एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट करना है, और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कॉन्ग्रेंट हो रही है एस एस कॉन्ग्रेंसी रूल से। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गई क्वेश्चन बन जाएगा आपका। मेरे बच्चे देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू ए एंड ट्राइंगल पी क्यू बी, सबसे पहले तो यार पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये कॉमन है, ठीक। उसके बाद ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये दोनों इक्वल इट इज गिवन। थर्ड, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, इट इज ऑल्सो गिवन। एक कॉमन, दो गिवन इंफॉर्मेशन, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? ट्रिपल एस, कॉन्ग्रेंट हो गई। तो यू कैन राइट देयरफॉर बाय एस एस कॉन्ग्रेंस रूल यू कैन राइट ट्राइंगल पी क्यू ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू बी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। तो सर कॉन्ग्रेंट क्यों की, क्या हमें इससे मिला? पी क्यू क्या परपेंडिकुलर हो गया? अभी हो जाएगा, देखते जाओ। अब इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये पता चला कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए, या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो कोई भी एक पेयर लेना आपको, जहां ऊपर वाला ये पी वाला पार्ट ले लो, या क्यू वाला ले लो, क्योंकि इससे हमारे पास ये जो दो छोटी ट्राइंगल्स है ये कॉन्ग्रेंट होंगी। उसके बाद हम सी पॉइंट पे आके इसको 90 डिग्री का प्रूव कर सकते हैं, ए सी सी बी इक्वल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें जो फर्स्ट माइंड में आया था कि ये छोटी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दे, करना वही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो हमने पहले बड़ी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट की, और उससे हमें ये पता चला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब कहाँ है एंगल 1 एंड 2? देखो, ये है आपका एंगल 1, ये पी पॉइंट पे, और ये है एंगल 2, ये दोनों हमने इक्वल कर दिए। सर वो कैसे? मेरे बच्चे सीपीसीटी, क्योंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, उन्हीं के एंगल है, ठीक है। 1 इक्वल टू 2 बाय सीपीसीटी। अब लो वो दो छोटी वाली ट्राइंगल, सो इन ट्राइंगल पीसीए एंड पीसीबी, पीसीए एंड पीसीबी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो पीसी इक्वल टू पीसी, ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद एपी इज इक्वल टू पीबी, ये इक्वल है, एपी इज इक्वल टू पीबी, और ये गिवन इंफॉर्मेशन है हमें। एंड नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड अबव। अब बताओ कौन सा क्राइटेरिया यहां पे लग रहा है? बोलो जल्दी। बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल पीसीए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पीसीबी।
जैसे ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हुई तो जो पार्ट आपको प्रूव करने थे वो हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप लिखो AC इज इक्वल टू CB, AC इज इक्वल टू CB। तो जैसे आपने लिखा AC इक्वल टू CB, रीजन तो पता ही है CPCT, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला देयरफॉर PQ बाइसेक्ट्स AB, क्योंकि AB के दो इक्वल पार्ट्स कर दिया आपने जो कि PQ कर रही है, तो PQ बाइसेक्ट AB, एक पार्ट ये हो गया। अब आ गया 90 डिग्री वाला। सर 90 डिग्री कैसे करेंगे मेरे बच्चे, जैसे आपने ये दो छोटी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट की, यहाँ पे मैं दो एंगल बता रहा हूँ आपको, ये वाला जो रेड कलर से आर्क लगा रहा हूँ, देखो इसका नाम मैं रख रहा हूँ एंगल 3 और इसका नाम रख रहा हूँ मैं एंगल 4। एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गए, CPCT। यू कैन राइट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। बट माई डियर ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे, तो यू कैन टेक 3 + 4 का सम 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल्स हैं। अब क्योंकि 3, 4 आपस में इक्वल भी हैं, दोनों का सम 180 आ रहा है, तो ये 90 का है, तो यू कैन राइट एंगल 3 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज 180 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यू कैन राइट एंगल 3 एंड एंगल 4 आर सेम एंड बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। उससे हमें यह पता चला PQ इज परपेंडिकुलर, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। तो भाई PQ AB को बाइसेक्ट भी कर रही है और PQ AB पे परपेंडिकुलर भी है, दोनों पार्ट हमारे प्रूव हो गए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, एग्जांपल नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे बच्चे इस एग्जांपल की क्या खास बात है, बेसिकली आपने क्वेश्चन कर रखा है एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5, अगर वो याद है ठीक है, नहीं तो एक बार उसको देख लो। ये वाली एग्जाम्पल इस क्वेश्चन नंबर 5 का रिवर्स है, यानी उसमें जो गिवन है यहां प्रूव करना है, वहां जो क्वेश्चन 5 में गिवन था यहां उसको प्रूव करना है, और वहां पे जो प्रूव करना था यहां पे वो गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 का कन्वर्स है। अब यहां इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर भी मेरे को लग रहा है। यहां पे जो लिखा हुआ है ना, P इज पॉइंट इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M, यहां पर इक्यू डिस्टेंस तो ठीक है कि वो P समान दूरी पर है, यहां पर परपेंडिकुलर वर्ड इनको यूज करना चाहिए था। बेसिकली P जो है एलिमेंट से जो इक्यू डिस्टेंस पर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस तरह से इनको मेंशन करना चाहिए था। परपेंडिकुलर वर्ड यहां नहीं है, बट आपको यहां परपेंडिकुलर इसको लेके चलना होगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको बना के दे रहा हूं, P इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A। दो लाइन्स हैं जो A पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो पहले वो लाइन्स बनाते हैं। देखो दीज आर द टू लाइन्स, लेट इट बी L एंड इट इज M, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, तो यहां पर मैंने A पॉइंट मार्क कर दिया। देन P इज अ पॉइंट, यहां पर P कोई पॉइंट है, एंड इट इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम L एंड M। ये जो इक्यू डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो मैं यहां पर इसका नाम B रख रहा हूं और इसका नाम C रख रहा हूं। तो BP इज इक्वल टू PC, ये गिवन है और साथ में ये परपेंडिकुलर भी है, ये आपको मानना पड़ेगा। इक्यू डिस्टेंस दे आर परपेंडिकुलर, तो दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन 5 जो 7.1 का हमें प्रूव करना है, तो यहां पर ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन। एंड देन शो दैट AP, तो यहां पर एक लाइन है AP, ठीक है। तो ये हमें बताना है एंगल A को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, एंगल A को बाइसेक्ट करती है। शो दैट लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, यानी एंगल A को बाइसेक्ट करती है। तो ये जो एंगल 3 है, एंगल 4, ये इक्वल है, हमें प्रूव करना है। तो आई होप गिवन यू कैन राइट टू प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, मैंने ऐसे लिखा है। इसके साथ आप ये भी लिखें AP बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम, मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है, सीधा प्रूफ पे आएंगे मेरे बच्चे। प्रूफ इज वेरी सिंपल, आपको RHS कॉन्ग्रेंट से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देना, और बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ये कॉन्ग्रेंट हो रही है। यू जस्ट टेक टू ट्राइंगल्स APB एंड ट्राइंगल
APC, ये ट्राइंगल आ गई और ये ट्राइंगल आ गई, दो ट्राइंगल ले लो। AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है। एंड BP इज इक्वल टू PC, ये भी गिवन। तो दो साइड्स और एक एंगल, जो दो साइड्स हैं उनका इंक्लूडेड एंगल नहीं है, तो SAS नहीं लगा सकते आप। तो जब SAS नहीं लगता है, दो साइड्स हो एक एंगल हो, तो वो हमेशा RHS होता है। तो यहां पर 1 to 90 डिग्री के एंगल है तो RHS ही लगेगा। तो देयरफॉर बाय RHS congruence rule you can write triangle APB and APC are congruent. APB is congruent to triangle APC. अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल ले सकते हैं, तो वहां पर हमारे पास आएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यू कैन राइट देयरफॉर AP bisects एंगल A, हैंड्स प्रूव्ड। सो माय डियर, इसी एग्जांपल के साथ हमारे चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्राइंगल, उसके 29 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। आई रिक्वेस्ट यू, ये 29 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में अच्छे से फेयर करो, बार बार इनको प्रैक्टिस करो। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, आप 100% उसको करके आओगे और इस चैप्टर की वेटेज जितनी भी हो, फुल मार्क्स आपके इस चैप्टर के बनेंगे। बस बार बार आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चे यही फिनिश करते हैं। थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।